कभी दीवारों पर चुनावी स्लोगन लिखते थे गायत्री प्रजापति। 2002 में 92,000 थी कुल संपत्ति और 15 साल बाद 2017 में अचानक 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक बन गए। आखिर कहां से बरसात हो गई अचानक और उसके चर्चा में आ गई। ईडी ने एक बार फिर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी और मुंबई के कई ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। आइए जानते हैं उनकी अर्श से लेकर फर्श तक की पूरी कहानी के बारे में। ईडी टीम ने गुरुवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी, लखनऊ और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। कभी दीवारों पर चुनावी स्लोगन लिखने वाले गायत्री प्रजापति की किस्मत 2002 से बदलनी शुरू हो गई और 2017 आते आते वो अकूत दौलत के मालिक बन गए। इसके बाद उनके ग्रहों की दशा बदली और वो अर्श से फर्श पर आ गए। दरअसल खनन, गैंगरेप एवं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम की बृहस्पतिवार को सुबह से ही छापेमारी शुरू हो गई थी। गायत्री प्रजापति के पास कितनी संपत्ति है, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जब भी छापेमारी करती है, इसकी अकूत संपत्ति का खुलासा होता है। इस बार भी लखनऊ, अमेठी, मुंबई सहित कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच कर रही है। दरअसल गायत्री करीबियों के नाम पर भी जमीन जायदाद खरीदते थे। अमेठी में गायत्री के ड्राइवर के घर छापेमारी हुई तो वहां भी उसके ड्राइवर के नाम 200 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। 2002 तक बीपीएल कार्ड धारक थे। अमेठी के एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला गायत्री प्रजापति साल 2002 तक बीपीएल कार्ड धारक थे। उस समय वो छोटे मोटे रंगाई पुताई के ठेके का काम किया करते थे। फिर उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। 2002 में गायत्री प्रजापति ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 92,000 रूपए बताई थी। 10 साल बाद 2012 में जब गायत्री प्रसाद प्रजापति ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तब चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 1 करोड़ 81 लाख बताई और वहीं जब 2012 से 5 साल बाद 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा तो गायत्री ने अपने हलफनामे में कुल संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा की बताई थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका खजाना दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। 2012 के विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी सीट से अमेठी राजघराने की बहुरानी अमिता सिंह को चुनाव हराकर विधायक की कुर्सी हासिल की थी। बताया जाता है कि तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह ने गायत्री को साल 2013 में पहली बार सिंचाई विभाग का राज्य मंत्री बनाया। अपने धन और रसूख के बल पर 6 महीने के भीतर ही उसे खनन विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया। 2014 आते आते गायत्री की किस्मत ऐसी चमकी कि उसे खनन विभाग में ही कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति के मंत्री रहते उन पर खनन विभाग में कई घोटालों के आरोप लगे। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में दखल देते हुए खनन घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति के कारनामों के चलते अखिलेश सरकार की खूब किरकिरी भी हुई थी। साल 2017 से गायत्री के ऊपर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए। बांदा जिले के रहने वाली एक महिला ने गैंगरेप के आरोप में लखनऊ में चुनाव के पूर्व गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद जब गायत्री जेल गए तो फिर निकल नहीं सके और फिर आज तक उनके संकट के बादल छटे नहीं बल्कि रोज बरोज गहराते ही जा रहे हैं। नेशन 1 के लिए अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।